आप अगर स्टॉक मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम से हो बट आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने बिकॉज तुम अपना पैसा मार्केट को देने आए हो, कमाने के लिए नहीं। व्हाई आई एम सेइंग दिस यू विल बी अंडरस्टैंड नाउ। आपके पास डिसिप्लिन की बहुत कमी है बट आपको ये पता नहीं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन किसे कहते हैं। यहाँ पे रोल आता है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। पॉइंट 1, जनरल लिखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोरिंग काम है बट लेट मी टेल यू कि इसे आपकी ट्रेडिंग 20% बदल जाएगी। आप इसे 15 दिन ट्राई करके तो देखो। आप ज्यादा सोचो मत, मैं ही बता देता हूँ कि क्या लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और सबसे जरूरी कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ। क्या वहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस था या कोई चार्ट पैटर्न था या कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न था या फिर मेरा मन कर रहा था। और जब आप ये सब लिखोगे आप यकीन मानिए आपकी 90% ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे बस चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको ट्रेड लेनी है, बाकी 2 को गोली मार दो। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस। ये इस वीडियो का आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी ही बात होगी। मुझे पता है कि आप कोई भी पोजीशन, एग्जांपल के लिए 100 रुपए का निफ्टी का सी बाय किया, आपने टारगेट लगाया 150 रुपए का और ये सेल सोचा कि 70 रुपए का होगा तो निकाल दूंगा। बट मार्केट जब मूवमेंट करना स्टार्ट करती है और कुछ देर आपकी डायरेक्शन में चल के एसएल की तरफ बढ़ती है और थोड़ी देर बाद आपका एसएल हिट हो जाता है। लेकिन अब रियल ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि आपने पोजीशन बनाई तब सोचा था कि 100% निकल जाऊंगा एसएल हिट हो जाने पे, लेकिन जब एक्चुअली में एसएल हिट हो जाता है ना तो आपके अंदर का जो फेक कॉन्फिडेंस है आपको एसएल शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। अब आप 70 रुपए पे एग्जिट नहीं करके आप उसे 60 रुपए पे शिफ्ट कर देते हो। जब उसे हिट करता है तो आप और 10 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर देते हो और जब 100 वाली पोजीशन 20 या 30 रुपए की होती है तब आप एग्जिट करते हो। आई एम राइट ना ऐसा? तो प्लीज इस आदत को बंद कर दीजिए। आपने जो सोचा वो मन में न रखकर ऐप में लगा दो। इसके आपको 2 फायदे हो गए। फायदा नंबर 1, जितना आपने सोचा उतना ही लॉस जाएगा। फायदा नंबर 2, आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका वीकली पीएनएल नो लॉस नो प्रॉफिट में आने लगेगा, या हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट में ही आ जाए। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की, जिसका इंतजार सबको था, प्रॉफिट की। लेकिन उससे पहले एक लाइक दबा दो, अब तक नहीं दबाया आपने। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 3, प्रॉफिट की। देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमेशा से और खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप अभी समझ जाओगे। देखिए, आप जितने भी वीडियोस देखते हो, चाहे आर्टिकल पढ़ते हो, इवन आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी है, वहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली ये कहा जाता है कि आपको हमेशा 1:3, 1:2, 1:1 इससे कम की ट्रेड नहीं लेना चाहिए और आपको हमेशा प्रॉफिट इन्हीं रेशो के अंदर बुक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बस कहने के लिए आसान है और लिखने के लिए आसान है, या मैं को तो आपको बताने के लिए आसान है, लेकिन इस पे काम करना ना रियलिटी में बहुत ही टफ काम होता है। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो ना तब आप इसमें 1:2 तो छोड़ो, 1:1 तो छोड़ो, आप 1:1 का भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है। देखिए, साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं एक ऐसा फैक्ट बता के जा रहा हूँ जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने में काफी मदद करेगा। देखिए, आपको कभी भी कोई भी ट्रेड हमेशा सेटअप पे लेनी है। अब आप बोलोगे कि सेटअप क्या होता है, तो देखिए, सेटअप के लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपके पास अगर आपका खुद का सेटअप है तो आप उस पे काम कीजिए, चाहे उसकी एक्यूरेसी 40% ही क्यों ना हो, या आप किसी और का यूज करते हो तो आप उसे भी यूज कर सकते। उस सेटअप पे आपका भरोसा 100% होना चाहिए। तो बात करें फैक्ट की, तो आपको क्या करना है, जब भी आप सेटअप पे ट्रेड लोगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक एसएल मिलेगा। आपको ट्रेड लेते ही अपने सिस्टम में एसएल लगा देना है, फिर अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर देनी है। चाहे आप लैपटॉप में ट्रेडिंग करते हो तो अपना पैनल बंद कर देना है और फिर आपको 15 या 20 मिनट बिल्कुल भी अपने पैनल को ओपन करके देखना नहीं है। आपने अगर सेटअप पे ट्रेड ली होगी तो आपको यकीनन ये पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉस कितना होगा या मेरा यहाँ पे कितना मनी जाने वाला है। बस उसके ऊपर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। और ऐसे सोचते सोचते आपको 20 मिनट रुक जाना है और 20 मिनट रुकने के बाद जब आप अपना पीएनएल ओपन करोगे या मैं को अपना पैनल चालू करोगे तब आप देखोगे कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। तब आपको बस उसको एक नजर देखना है, फिर अपना 20 मिनट के लिए पीएनएल बंद कर देना है और इसको हमेशा ट्राई करते रहना है कब तक, जब तक आपका टारगेट ना आ जाए या आप वहाँ पे एक संतुष्ट ना हो जाओ कि ठीक है मैं इतना अमाउंट यहाँ पे बुक करना चाहूंगा। तब तक आपको
इसका यूज करना है। देखोगे कि आप 15 दिन के अंदर इवन नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि श्योर एंड शॉर्ट कि आप 100% प्रॉफिट में आओगे, क्योंकि ये आपके सेटअप पे डिसाइड करेगा कि आपकी ट्रेड कितनी राइट जाती है कितनी रॉन्ग जाती है। तो 15 दिन के अंदर आप देखोगे कि नो लॉस नो प्रॉफिट में आओगे, हो सकता है हल्का सा प्रॉफिट में भी आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत बनाओगे ना, फिर जब आपके अंदर ये एक बार डेवलप हो गया कि आप अपनी पोजीशन को राइट कर सकते हो ना, तो यकीन मानिए आपको स्टॉक मार्केट में और इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बात आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि सब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराते हैं, कोई आपको कोर्स बेचता है। इसीलिए दोस्तों इन सब से बचिए, आप अपना सेटअप। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना सेटअप बनाइए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप अपना प्रिडिक्शन कीजिए, ताकि जाएगा तो आपका, क्योंकि यहाँ पे हार्ड ऑफ मनी किसका जा रहा है, आपका जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुई होगी। अगर यूजफुल हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अगले आने वाले टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर या बात करें सेटअप के ऊपर। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।